बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद। आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का है उसमें से डिस्कस करने जा रहे हैं एडिशन रिएक्शंस। उसके अंदर से मौजूद है बेटा हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सी ऑक्सीजन को बोलते हैं, नाम से ही पता चलता है। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, और एडिशन के अंदर हम लोग बोलते हैं एडिशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का दाखिल करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। यहां हम लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन निकल जाए या फिर इलेक्ट्रॉन निकल जाए उसको भी ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं, और ऑक्सीजन का दाखिल करना वो भी ऑक्सीडेशन का। तो बेटा इसमें सबसे पहले जो चीज है वो हमारे पास है कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन। कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन करते वक्त हमें कुछ चीजें जहन में रखनी होगी। वो क्या? हम लोगों ने प्रीवियसली बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एडिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेंजीन आसानी से देता है, एडिशन रिएक्शन बेंजीन नहीं देता। एडिशन रिएक्शन करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बहुत ज्यादा स्वेयर कंडीशंस लानी पड़ती हैं, यानी कैटलिस्ट बहुत कोई अच्छी क्वालिटी वाला, या फिर हम लोग देते हैं साथ में टेम्परेचर बहुत ज्यादा देते हैं। अगर इसी के अंदर हम लोग देखते हैं कि ये जो बेंजीन है ना, हम लोगों ने इसी चैप्टर के शुरू के अंदर पढ़ा था जब स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पढ़ा था। वहां पर अगर आप लोगों को याद हो, वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो अल्केन है, अल्कीन है और अल्काइन है, ये तीनों KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और KMnO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी बुनियाद के ऊपर हम लोगों ने वहां पर भी डिस्कस किया था, लेकिन बेंजीन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। बेंजीन को हम लोग ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। किसके साथ? KMnO4 की मौजूदगी में या पोटेशियम क्रोमेट की मौजूदगी। तो क्योंकि इसकी रीजन हम लोग चैप्टर नंबर 1 इसी चैप्टर के शुरू में पढ़ी थी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में, कि बेंजीन जो होता है ना वो हाईली स्टेबल कंपाउंड है, उसी की स्टेबिलिटी की बुनियाद के ऊपर वो पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ऑक्सीडेशन नहीं करता। फिर हमें एक और कोई और कैटलिस्ट देना पड़ता है। और कैटलिस्ट हम लोग कौन सा लेते हैं? वो लेते हैं बेटा वेलिनियम पेंटाऑक्साइड। अब चीज ये है कि पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के साथ तो ये रिएक्शन नहीं करता, लेकिन जब हम लोग वेलिनियम पेंटाऑक्साइड V2O5 लेते हैं, उसी V2O5 की मौजूदगी में जो बेंजीन होता है उसकी डीनेचुरेशन हो जाती है, उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, यानी कि उसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्योंकि हम लोग, मैं आप लोगों को शुरू से बताता आ रहा हूं कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन आसानी से नहीं देता, कोई बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का कैटलिस्ट देंगे फिर जाके रिएक्शन कराएंगे। तो यहां पर जो वेलिनियम पेंटाऑक्साइड है ना, ये उसके जो सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, जो रिंग वाला स्ट्रक्चर होगा, उसको ब्रेक डाउन कर देता है। इसी बुनियाद के ऊपर अगर हम लोग वेलिनियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में इन द प्रेजेंस ऑफ 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑक्सीजन को बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेटा मैलिक एनहाइड्राइड। इसको हम लोग नाम देते हैं बेटा मैलिक एनहाइड्राइड। अब एनहाइड्राइड का नाम क्यों देते हैं? मैलिक एसिड क्या होता है? सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं मैलिक एसिड के बारे में। तो चलो इसको मैं बाद में क्लियर करवाता हूँ। ये तो मैलिक एनहाइड्राइड जब ऑक्सीजन के साथ हम लोगों ने रिएक्शन करवाया बेंजीन का इन द प्रेजेंस ऑफ वेलिनियम पेंटाऑक्साइड, मैलिक एनहाइड्राइड बन गया। अब यही मैलिक एनहाइड्राइड हम लोगों ने लिया, उसका वाटर के साथ रिएक्शन कराया। एक ये यहां से टूट जाएगा, जब टूटेगा तो हमारे पास बनेगा HC डबल बॉन्ड HC, और साथ में यहां पर C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, और यहां पर C डबल बॉन्ड। जब ये हुआ तो ऑक्सीजन टूटा नेगेटिव फॉर्म में, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से ये वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा तो एक बनेगा H पॉजिटिव और एक बेटा OH नेगेटिव आ जाएगा। फिर H पॉजिटिव इस O नेगेटिव वाले के साथ मिल जाएगा, OH नेगेटिव जो होगा वो इसके साथ मिल जाएगा,
इनके मिलने की बुनियाद के ऊपर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है एच सी डबल बॉन्ड एच सी, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच। ये क्या है? ये कंपाउंड जो होता है ना, ये होता है मैलिक एसिड। अब ये मैलिक एसिड है, ये मैलिक एनहाइड्राइड है। अब मैलिक एसिड में से यूं करें वाटर का मॉलिक्यूल निकाल लें। वो वाटर का मॉलिक्यूल कैसे निकालें? इधर से H, इधर से OH, ये मिलकर पानी निकल गया। पानी। हाइड्राइड क्या होता है? वाटर। हाइड्रा मतलब वाटर। एन का मतलब क्या होता है? नो या रिमूव। इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। इस चीज का? वाटर का। कहां से किया? मैलिक एसिड में से। क्योंकि मैलिक एसिड में से वाटर का रिमूवल कर दिया, उसी वाटर के रिमूवल की बुनियाद के ऊपर क्या बना बेटा हमारे पास? मैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हाउ मैलिक एसिड इज प्रिपेयर्ड? मैलिक एसिड कैसे प्रिपेयर किया जाता है? या व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजीन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ बेरिलियम पेंटॉक्साइड? बेरिलियम पेंटॉक्साइड की मौजूदगी में बेंजीन को बर्न करते हैं तो क्या होता है? फिर हम लोगों ने वहां पे लिखना है कि मैलिक एनहाइड्राइड बनता है जी। तो मैलिक एनहाइड्राइड को अगर हम लोग मजीद वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो फिर जाके मैलिक एसिड। ये आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट करते हैं बेटा ओजोनोलाइसिस। नाम से देखेंगे हम लोग। ओजोनो मतलब कहते हैं ओजोन, O3 हमारी प्रोटेक्टिव कवरिंग। लाइसिस मीन सेपरेटिंग, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन होना है। किसने ब्रेक डाउन होना है? ओजोन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होना है बेंजीन, इसको ओजोनोलाइसिस यानी कि ओजोन ने ब्रेक डाउन करवानी है। अब अगर O3 का मॉलिक्यूल देखते हैं, O3 का मॉलिक्यूल कुछ यूं मौजूद होता है। इसमें ये वाले ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं बेटा 3 लोन पेयर्स, इस वाले के ऊपर 1 लोन पेयर, इस वाले के ऊपर 2 लोन पेयर। ये ऑक्सीजन होता है न्यूट्रल, क्योंकि इसके ऊपर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। इसने अपना एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर दिया, इसी लोन पेयर के कोऑर्डिनेशन की बुनियाद के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ने ले लिया तो इस वजह से पार्शियल नेगेटिव। कुछ जगहों के ऊपर इसको परमानेंट नेगेटिव, इसको परमानेंट पॉजिटिव का भी नाम देते हैं, लेकिन ओवरऑल ये मॉलिक्यूल क्या होता है? न्यूट्रल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल। हम लोग अपने समझने के लिए O3 को ना यूं लेंगे। वैसे होता आइसोमेरिक फॉर्म में है, इस फॉर्म के अंदर है। यही डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर इधर भी आ सकता है, यानी कि दूसरा इसका स्ट्रक्चर यूं भी बन सकता है। अब इसमें 2 डबल लोन पेयर इसके ऊपर, 1 लोन पेयर इस पे, 3 लोन पेयर जो होंगे ना वो इस पे, और यहां पर पार्शियल नेगेटिव, यहां पर पार्शियल। ये एक दूसरे में ना रेजोनेंशियल स्ट्रक्चर यूं शो करते हैं। हम लोग आसानी के लिए ना ये O3 का मॉलिक्यूल लें, इसी O3 के मॉलिक्यूल के 3 ओजोन के मॉलिक्यूल लेंगे। मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होगा। बेंजीन लिया, बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड थे, इनको सभी को ब्रेक करवा दिया। जब ब्रेक करवा देंगे बेटा तो सभी कार्बन्स के ऊपर फ्री वैलेंसी आ जाएगी। फिर ओजोन के मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग 3, इनमें से यूं एक ब्रेक कर लेते हैं। जब एक ब्रेक कर लेंगे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये भी रेडिकल बन गया और ये भी रेडिकल। अब फिर इनको इसके साथ हम लोग जोड़ देते हैं। ये था बेंजीन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यूं ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, इस तरीके से ये मौजूद होगा सबसे पहले। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल बनेगा हम लोग बोलेंगे C6H6O9।
पहले तो बनता है C6H6O9 का मॉलिक्यूल, फिर इसी C6H6O9 को हम लोग जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं। जिंक अगर जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उस रिएक्शन की वजह से यहां से एक ऑक्सीजन यहां से, एक ऑक्सीजन यहां से, ये जिंक के साथ मिलेंगे, यानी कि 3 जिंक लेंगे, तीनों के साथ ये ऑक्सीजन मिलेंगे, मिलकर जिंक ऑक्साइड, 3 जिंक ऑक्साइड बना देंगे। जब 3 जिंक ऑक्साइड बना देंगे तो पीछे क्या बचेगा? पीछे हमारे पास ना यहाँ पे यूं कुछ रह जाएगा, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये तो ऑक्सीजन रेडिकल्स, क्योंकि हम लोग होमोलाइसिस करवा रहे हैं, ये रेडिकल्स की फॉर्म के अंदर अवेलेबल हो जाए। जब रेडिकल्स की फॉर्म के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे, हम लोगों ने पढ़ा रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज, रेडिकल्स हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं। इसी वजह से ये सारे के सारे ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए कार्बन के साथ बॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। सारे ऑक्सीजन करेंगे। जब कार्बन के साथ बॉन्ड करेंगे तो फिर क्या होगा? यहां पर हो जाएगा बेंजीन, करेंगे कुछ यूं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल ऑक्सीजन, डबल ऑक्सीजन। और अब हम लोग देखें, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी मौजूद है। अब हर कार्बन की वैलेंसी नोट करें हम लोग, कार्बन की 2 1 3 4 5, कार्बन की तो 5 वैलेंसियां हो, सभी कार्बन की 5 वैलेंसियां हो चुकी हैं। तो कार्बन क्या करें? अपनी वैलेंसियां पूरी करवाएं। उन वैलेंसियों को पूरा करवाने के लिए एक यहां से टूटेगा, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी, ये यहां से तोड़ेगा, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी, ये वाला इसके साथ तोड़ेगा, उसकी वैलेंसी पूरी। यानी कि हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल होगा, इसको ना मैं थोड़ा यहां पे लिख रहा हूं, वो निचले वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो हम लोगों ने रिवाइज करते हैं। इसको इधर लेके आते हैं, क्या बनेगा? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये वाला इतना हम लोगों ने उठा के लिखा, इसके साथ मौजूद हाइड्रोजन भी मेंशन कर देते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। फिर इसको देखें, ये भी ऐसे ही नहीं आएगा, सेम सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, एच यहां पे, एच यहां, और ये वाला तीसरा वो भी ऐसे। हम लोग लिखेंगे क्या बनेगा? 3 मॉलिक्यूल सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, एच सी डबल बॉन्ड ओ के मॉलिक्यूल होते हैं, यहाँ पे प्रिपेयर हो जाते हैं, क्योंकि ओजोन ने क्या करवा दिया? सेपरेट करवा दिया। पहले ओजोन जो होंगे वो सिंगल बॉन्ड करके सभी के साथ मौजूद हो जाएंगे। फिर जब जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक एक ऑक्सीजन सभी में से लेके निकल जाएगा, पीछे उनकी वैलेंसियां खाली, और वैलेंसी पूरी करने के डबल बॉन्ड, फिर स्प्लिटिंग ऑफ बेंजीन रिंग हो जाती है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास जो है ना वो इस दौरान है रिएक्शन। फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद वो ये कहता है राइट 3 रिएक्शंस इन व्हिच बेंजीन एक्ट एज सैचुरेटेड। 3 रिएक्शंस लिखें जिसमें बेंजीन जो होता है वो सैचुरेटेड के तौर पर काम करता है, और 3 ही रिएक्शंस लिखें जिनमें बेंजीन अनसैचुरेटेड के तौर पर काम करता है। ये पेपर के अंदर ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली पूछा जाने वाला है लॉन्ग क्वेश्चन। तो वो बोलता है 3 रिएक्शंस वो लिखे जिसमें बेंजीन सैचुरेटेड के तौर पर काम करता है, 3 वो लिखे जिसमें बेंजीन अनसैचुरेटेड के तौर पर काम करता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सैचुरेटेड कौन सा है और अनसैचुरेटेड कौन सा। तो उसके लिए आप लोगों ने ना बेटा, मैं अब वो बताता हूं कि क्या क्या करना है। सैचुरेटेड कौन से हैं और अनसैचुरेटेड कौन से। हम लोगों ने ना रिवाइज करना है चैप्टर नंबर 8 को। चैप्टर नंबर 8 में क्या डिस्कस किया? अल्केन सैचुरेटेड, और अल्केन कौन से रिएक्शन शो करता है?
सब्स्टिट्यूशन या कैटालिटिकल या थर्मल रिएक्शन। तो यहां पर जो सैचुरेटेड होंगे बेंजीन के रिएक्शन वो सारे के सारे कौन से होंगे? सब्स्टिट्यूशन वाले। आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी कि सैचुरेटेड हम लोग चैप्टर 8 के अंदर से देखेंगे बेंजीन सॉरी अल्केन सैचुरेटेड है, अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इसी वजह से बेंजीन सैचुरेटेड तब होगा जब वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे। अनसैचुरेटेड अल्कीन अल्काइन अनसैचुरेटेड है, वो क्या करते हैं? वो सब्स्टिट्यूशन नहीं करते, वो एडिशन करते हैं या पॉलीमराइजेशन करते हैं। तो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है बेंजीन जो होता है ना ये एडिशन करता है। तो बस बात क्लियर होगी, सारे का सारा आंसर तो आ गया यहीं पे। हम लोगों ने क्या करना है, जब वो सैचुरेटेड के बारे में पूछेगा आप लोगों ने हेडिंग देंगे सैचुरेटेड बेंजीन एक्ट एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस लिखने हैं। सब्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से आते हैं? एक साइड से शुरू हो जाओ। हम लोगों ने पहले पढ़ा था हैलोजिनेशन, फिर हम लोगों ने दूसरा पढ़ा था नाइट्रेशन, तीसरा पढ़ा था सल्फोनेशन, चौथा पढ़ा था फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन, पांचवा पढ़ा था फेडरल क्राफ्ट असाइलेशन। 5 पढ़े थे ना बेटा? तो ये हम लोग पांचों के पांचों लिखेंगे 1 2 3 4 5। पांचों में से आप लोगों ने कोई से 3 लिख दें। फिर एडिशन में हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े थे? एडिशन में एक तो हम लोगों ने पढ़ा था रिडक्शन हाइड्रोजिनेशन वाला, फिर हम लोगों ने पढ़ा था हैलोजिनेशन वाला। दोनों हैलोजिनेशन में डिफरेंस है बेटा, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन, वो मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। इसी हैलोजिनेशन के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कंबशन पढ़ा था। इसके बाद आज जो हम लोगों ने पढ़े कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन और ओजोनोलाइसिस। ये भी कितने हैं बेटा? 5 है। 1 2 3 4 5। 5 रिएक्शंस एडिशन के हैं, 5 रिएक्शंस सब्स्टिट्यूशन के। तो आप लोगों ने पांचों पांचों नहीं लिखे, आप लोगों ने क्या करना है? 3 लिखने। कोई से 3 लिखने हैं सैचुरेटेड के सब्स्टिट्यूशन में से, अनसैचुरेटेड के एडिशन में से। और एक चीज यहीं में रखनी, हैलोजिनेशन पूरे का पूरा लॉन्ग है, नाइट्रेशन लॉन्ग है, सल्फोनेशन लॉन्ग है, अल्काइलेशन और असाइलेशन सारे के सारे लॉन्ग है। यानी कि अलग अलग लॉन्ग बनते हैं। अलग अलग लॉन्ग कैसे बनेंगे? उनके रिएक्शंस, उसमें कैटलिस्ट कौन से होते हैं, टेम्परेचर क्या होगा, रिएजेंट्स कौन से हैं, फिर उनका मैकेनिज्म सारा लिखेंगे तो कंप्लीट एक लॉन्ग बन जाता है। जब वो 3 इस तरीके से दो पूछेगा ना तो आप लोगों ने पूरे का पूरा मैकेनिज्म उसमें ड्राइव आउट नहीं करना। सिंपली रिएजेंट्स कौन से हैं, कैटलिस्ट कौन सा है, यानी कि सिंपल जो एक लाइन में रिएक्शन है ना उसका बोल, चाहे वो हैलोजिनेशन हो, नाइट्रेशन हो, सल्फोनेशन हो, अल्काइलेशन या असाइलेशन। जब वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड 3 चीज, आप लोगों ने टू द पॉइंट रहते हुए जस्ट एंड ओनली रिएक्शन लिखना है, मैकेनिज्म नहीं लिखना। इनका भी और इनका। होप सो ये भी क्लियर आउट हो जाएगा। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा सारी गलतियां करते हैं। तो अगर मजीद कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह।